बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के चारों ओर घने पेड़ थे और पेड़ों पर अनगिनत पक्षी रहते थे, जिनमें सबसे ज्यादा कौवे। गांव वाले हमेशा कहते थे कि इन कौवों का कोई राजा है जो गांव की रक्षा करता है। हर साल जब फसल तैयार होती, गांव के लोग पहले उस राजा कौवे के नाम पर पहली बाल्टी अनाज रखते। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक साल गांव के नए मुखिया ने वह रिवाज तोड़ नहीं दिया। अंधेरा छा गया। उस साल मुखिया ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, कोई कौवा हमारी रक्षा नहीं करता, अनाज हम खुद खाएंगे। और उसने मंदिर के सामने रखी अनाज की बाल्टी को हटा दिया। उस रात गांव के आसमान में कुछ अजीब हुआ। कौवों का झुंड काला बादल बनकर उड़ा। उनकी काव काव इतनी तेज थी कि बच्चे डरकर रोने लगे। सुबह जब लोग बाहर निकले तो पूरा गांव काले पंखों से ढका हुआ था। कौवों का हमला दिन ढलते ही कौवे पागलों की तरह हमला करने लगे। वे खिड़कियों से अंदर घुस आते, बर्तन गिरा देते, बच्चों के बाल खींच लेते, किसी भी खेत में बैठ जाते, फसल चट कर जाते। मुखिया के घर की छत पर सैकड़ों कौवे जमा थे और रात को हर कोई उनकी आंखों की लाल चमक देख सकता था। लोगों ने कोशिश की कि आग जलाए, शोर मचाए, पर कौवे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव का श्राप आखिरकार एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग दादी भवानी कहते थे, बोली, ये वही राजा कौवा है जिसकी पूजा तुमने बंद कर दी। जब तक उसका मान वापस नहीं दोगे, ये गांव नहीं बचेगा। मुखिया डर गया। वह मंदिर के सामने गया, अनाज की नई बाल्टी रखी और सिर झुका दिया। कुछ देर बाद कौवों की काकाओं धीमी होने लगी। फिर धीरे धीरे पूरा झुंड आसमान की ओर उड़ गया और गांव पर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब लोग उठे तो गांव फिर से शांत था, लेकिन मंदिर की मूर्ति के पास एक बड़ा काला पंख रखा था, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो।